हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है वीकेंड। और वीकेंड पे आपको पता है थोड़े से काम स्लो होते हैं, थोड़ा रेस्ट कर करके काम होता है। तो आज मैं अपनी जो पेड़ों वाली बालकनी है उसको थोड़ा साफ़ कर रही थी, पेड़ों को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर रही थी। और ये देखिए, जो देख रहे हैं आप, प्लास्टिक वाले ये पॉट हैं, इनको मैं खाली करके इनको वॉश करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जितना कम सामान हो सके उतना कम रखूँ। तो मैं प्लास्टिक के जितने भी पॉट थे खाली कर लिए मैंने मोस्टली। जो नहीं हो सकते थे वो लगे हैं, बाकी मैंने सारे मिट्टी के पॉट में ही अपने प्लांट्स को लगा दिया है। मे बी अगर हम सारे प्लांट्स नहीं लिए जा पाए तो किसी को दे देंगे। तो ये देखिए, सिर्फ एक दो ही प्लास्टिक के यहाँ रह गए हैं, बाकी सारे मैंने मिट्टी वाले में लगा दिए हैं। और इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। और इसके बाद इन गमलों को अभी मैं वॉश करके भी रखूँगी, जिससे कि इसे हमें पैक करने में आसानी हो। और इन बोरियों में जो एक्स्ट्रा पॉट की मिट्टी थी वो रख दी है मैंने। नॉर्मल सी बात है कि इसमें जो पॉट में मैंने पेड़ लगाए थे वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं पॉट, तो मैं इसको वॉश तो करूँगी प्रॉपरली, पर मे बी ये ज़्यादा साफ़ नहीं होंगे। लेकिन ये है कि हमें ये एक के अंदर एक रखने पे स्पेस कम लेंगे और ले जाने में भी आसानी होगी, इसलिए मैंने प्लास्टिक वाले पॉट खाली कर लिए हैं। और जुलाई में हम यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये कुछ प्लास्टिक के पॉट हैं जो मैंने खाली किए हैं। अभी इनमें मैं पानी भर के रखूँगी, थोड़ी देर बाद मैं इसको वॉश करूँगी। उसके बाद दिखाती हूँ मैं कितना ये साफ़ हो जाते हैं। जैसे मिट्टी होती है वो काफ़ी हद तक चिपक जाती है। तो ये देखिए, मैंने जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो सकते थे पॉट, मैंने उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन कर दिए हैं पॉट को। इनको मैंने सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद इन सबको एक के अंदर एक करके रखूँगी तो स्पेस कम लेंगे पैकिंग करने में। उसके बाद चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना आज का खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। आज मैं खाने में बना रही हूँ चने की दाल, जो मसालेदार बनती हैं। वैसे मोस्टली चने की दाल लोग मसालेदार ही खाते हैं। इसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर लिए हैं, कुछ मसाले। तो मैं इसी से बनाने वाली हूँ अपनी चने की दाल, चावल और रोटी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत ही कॉमन सी है दाल। और चलिए, उसके बाद जो मैंने दाल है वो चढ़ा दी है, उधर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर, क्योंकि मेरा आज खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ मीठा सा खाने का। तो मैं खीर बनाने वाली हूँ। और साथ में मैंने आटा निकाल लिया है आटा करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है सफाई के चक्कर में। तो अब जल्दी जल्दी से खाना बनाना है हमें। तो चलिए बनाते हैं अपनी खीर। और इसकी भी कोई मैं प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। इसके पहले के ब्लॉग्स में अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप देख सकते हैं, वरना खीर बहुत ही नॉर्मल सा डेज़र्ट है, हर इंडियन घर में बनता ही बनता है, तो आपको पता ही होगा।
साथ ही साथ मैं अपना आटा भी करके रख देती हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा जिससे। और उधर दाल बन रही है। दाल के बाद हम बनाएंगे चावल। और क्योंकि चने की दाल मैंने बनाई है मसाले वाली, इसलिए मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ साथ में। मैं अपना काम करते करते ही साथ अपना किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा जब बहुत सारा हो जाता है ना साथ में, तो बहुत थकावट सी होती है। तो साथ ही साथ अगर आप क्लीन करते रहेंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक साथ। और जो दूध है ये कल का है, और इसको मैं दोबारा से बॉईल कर रही हूँ खीर के लिए, और इसे मैं खीर में डालने वाली हूँ। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं शिफ्ट कहाँ कर रही हूँ। तो हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब हमारा जो होम टाउन है उन्नाव, वहाँ पे हम परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं अब। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्होंने बोल दिया है, तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिजूल में रेंट और बिल और फिजूल खर्ची करने का कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए हम परमानेंट अपने होम टाउन यानी कि उन्नाव जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे अपने घर। तो कुछ सामान हम बेच रहे हैं और कुछ साथ लेके। तो मैं अभी पी रही हूँ ये अमूल मस्ती मसाला छाछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ख़ुद को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। तो आप पानी, जूस या नारियल पानी कुछ भी है तो थोड़ा थोड़ा आप लेते रहिए, बीच में ज़रूरी है। तो ये देखिए जो मेरे खीर के चावल हैं वो 80% तक पक चुके हैं। अब इसके बाद हमें दूध में पकाना है, थोड़ा सा आसान होता है। और कोई कोई डायरेक्ट दूध में ही पकाता है चावल, बट मैं थोड़ा सा इस तरीके से चावल पका लेती हूँ 80% तक पका के, उसमें बाद में दूध डालती हूँ। तो खीर जो है थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनती है और आसानी से पक जाती है। दूध में हमें चावल को ज़्यादा देर पकाना पड़ता है इस तरह ऐसे। एक बात और मैं आपको बताना चाह रही थी कि अब आपको समझ रहे हैं कि हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब वहाँ पे जाके हम अपना सामान को प्रॉपरली लगाएंगे, डेकोरेट करेंगे। तो अब आप आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उस पे आप हमारा घर देख पाएंगे, यानी कि मेरा ससुराल, आपने मायके का वीडियो देखा हुआ है, और हमारा घर देख पाएंगे। और साथ में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। जब तक इधर हमारी खीर पकेगी, इसके बाद हमें 10-15 मिनट से और पकाना है धीमी आंच पे। हम अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो खीर में डाल सकते हैं। तो मैं ये मखाने, बादाम और कुछ चिरौंजी डालूँगी, नारियल और किशमिश हमें खीर में नहीं पसंद है तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं।
और हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल देंगे और बस 5 मिनट के लिए हल्का सा पकाएंगे और उसको बंद कर देंगे। इधर हमारी जो चने की दाल है वो हो चुकी है, तो मैं चावल को वॉश कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ चावल। खीर को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम दाल को भी किसी दूसरे बर्तन में परस लेंगे। उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी कुकर में। तो ये देखिए हमारी दाल जो है हो चुकी है, कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है, दाल बन गई है हमारी। ये देखिए इसी तरीके से चने की दाल थोड़ा सा थिक थिक ही बनती है और अच्छी भी लगती है। और उसके बाद आप इसको हरे धनिए से सर्व कर दीजिए, काफ़ी टेस्टी लगती है चना दाल मसाले वाली। आप भी ट्राई करिए। इसके लिए साथ तो आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग इस दाल के साथ चटनी भी प्रेफर करते हैं, आप चटनी भी साथ में बना सकते हैं, टेस्टी लगती है। और साथ में मैं चढ़ा रही हूँ उधर चावल और उसके बाद मैं सेकूँगी अपनी रोटियाँ। जब तक इधर चावल हो रहे हैं, मैं जो अपने एक्स्ट्रा बर्तन है वो धो के रख लेती हूँ। तो साथ के साथ काम करते रहो तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है। तो मैं अपने सारे बर्तनों को वॉश करके रख लूँगी। उसके बाद जो सिर्फ खाने के बर्तन रह जाएंगे वही धुलने के लिए रह जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा बिखरा बिखरा सामान और किचन कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं साथ ही साथ अपना काम निपटाती रहती हूँ जैसे मुझे वक्त मिलता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम अपना कुछ सामान बेच रहे हैं, तो पहले तो हमारा प्लान था कि हम अपना मोस्ट ऑफ दी जो बड़ा बड़ा सामान है सारा बेच देंगे, लाइक फ्रिज और एसी और वॉशिंग मशीन, सोफ़ा और डाइनिंग, ये सारा बेड वेड। लेकिन फिर हमने सिर्फ अपना सोफ़ा और डाइनिंग देने का ही प्लान बनाया है और बाकी चीज़ें हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमने मूवर्स पैकर से बात करी तो उन्होंने एक एवरेज अमाउंट ही बताया। उन्होंने बोला कि इससे कम नहीं हो सकता है, आप चाहे जितना कम सामान कर ले। तो हमने सोचा फिर फ़िज़ूल में हमने आधे दाम पे सामान बेचने का कोई मतलब नहीं, हमारा ऑलमोस्ट सामान सारा नया ही है। तो हम सिर्फ अपना सोफ़ा और डाइनिंग बेच रहे हैं। तो मेरी डाइनिंग जो है वो जा चुकी है और सोफ़ा आज जाने वाला है। तो सोफ़ा को वो ख़रीदा है जिन्होंने, वो लेने आने वाले हैं, मैं आपको साथ शेयर करूँगी।
मैं अपने बर्तनों को वॉश करने के बाद इस तरीके से सिंक को भी प्रॉपरली साबुन से साफ़ कर देती हूँ और आसपास का टाइल्स भी पोंछ देती हूँ, जिससे भी कोई गंदगी और जर्म्स ना रह जाए। और इस तरीके से क्लीन करके रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सफाई बहुत ज़रूरी है और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉश करी तभी मेरा जो ग्रोसरी का सामान है बिग बास्केट से वो आ चुका है। ये देखिए तरीके से पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको 2-3 घंटे नहीं छूने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसको सैनिटाइज़ करके और सब्जियों को नमक पानी और बेकिंग सोडा में धो के रखने वाली हूँ। और अभी थोड़ा सा काम करके मैं थक गई हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और 3 घंटे बाद ही मैं इसको इसकी जगह पे रखने वाली हूँ। और अभी हो गई है शाम और हमने इस तरीके से भुट्टो को गैस पे भून लिया है। बस अंगीठी नहीं है, वैसे अंगीठी के भुने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर हम इस तरीके से गैस में भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें नमक और नींबू लगा के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली है जो हमारे साइड की है और हमारे साइड नानी के यहाँ गांव में बहुत बनती है। तो ये कच्चे आम है जो आधा किलो मैंने लिए हैं और ये साथ में गुड़ लिया है, तो इसी की मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। बेसिकली जो ये रेसिपी बनने वाली है इसको हमारे साइड गांव में गुड़म्बा कहते हैं। गुड़म्बा मीन्स गुड़ और कच्चा आम, यानी कि अम्बिया बोलते हैं वहाँ पे, तो गुड़म्बा इसलिए बोलते हैं इसे कि इन दोनों को मिला के बोलते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि कच्चे आम को वॉश कर लेना है, फिर इस तरीके से हमें छील लेना है और इन कच्चे आम को हमें 2 सीटी लगा के कुकर में उबाल लेना है। सिर्फ 2 सीटी लगानी, गलाना नहीं है, सिर्फ इनको एक थोड़ा सा पकाना है, यानी कि सिर्फ 2 सीटी आपको लगानी है और ये अच्छे से पक जाएंगे। इसका पानी हमें यूज़ नहीं करना है, बस इतना सा पानी डालना है कि जो कच्चे आम है प्रॉपरली बॉईल हो जाए। तो ये कच्चे आम मैंने छील लिए हैं। इसके बाद मैं इसको जा रही हूँ बॉईल करने, 2 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। उसके बाद बनाना शुरू करते हैं अपनी गुड़म्बा की रेसिपी। मे बी और लोग यहाँ से कुछ और भी बोलते होंगे, तो मुझे पता नहीं है, हमारे साइड गुड़म्बा ही कहते हैं। तो मैं यही बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, या और अगर आपके यहाँ कुछ और इसे बोलते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक एक साइड कच्चे आम उबल रहे हैं तब तक हम अपना जीरे को भून लेते हैं। इसमें भुना जीरा मतलब हम यूज़ करेंगे मसाले में। काफ़ी अच्छा से टेस्ट आता है गुड़म्बा का और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो हमें इसे सिर्फ हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है और उसके बाद इसे हमें किसी चीज़ में पीस लेना है। तो ये देखिए हमारे जो कच्चे आम हैं वो बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में, क्योंकि इसमें हमें और सारे मसाले और गुड़ मिलाना है, इसलिए कोई बड़ा बर्तन ही आप लीजिएगा। ध्यान रखिए इसका जो पानी है वो हमें यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है, आप इसको ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं पाएंगे और पानी की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है इसमें। तो हम पानी को हटा देंगे, सिर्फ इसके जो ये अमिया है वो ले रहे हैं हम। और ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। हमारा जो घर वाला गुड़ है वो ख़त्म हो गया, तो ये मैंने बाहर से ये गुड़ का डब्बा एक मंगाया है, तो मैं यही डाल रही हूँ तोड़ के, आसानी से टूट रहा है। और आपको ऐसे पूरा पूरा गुड़ नहीं डालना है, थोड़ा सा मसल के गुड़ डालना है। अगर सॉफ्ट है तो खुद मसल जाएगा, अदरवाइज़ आप किसी चीज़ से उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ लीजिए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो कच्चा आम है वो आपको गरम गरम में ही ये गुड़ और मसाले डालने हैं, वरना गुड़ घुलेगा नहीं और मसाले भी मिक्स नहीं होंगे अच्छे से। आपको उसका ठंडा होने का वेट एकदम भी नहीं करना है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। और इसको आप कम से कम 10-15 दिन तक रख सकते हैं। तो मैंने ये आधा किलो में देखिए 200 ग्राम जो है गुड़ डाला है। ये 400 ग्राम गुड़ था, मैंने 200 ग्राम इसमें यूज़ किया है गुड़ को। और इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च,
लाल इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट होता है, इसलिए लाल मिर्च यूज़ करेंगे। ये वही जीरा का पाउडर है जो मैंने भुना था। और डालेंगे इसमें हम नमक। पहले आप थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा और टेस्ट करिएगा, अगर कम लगता है तो आप दोबारा डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि गुड़ हमने ज़्यादा डाला है तो नमक और मिर्च का अमाउंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को आपस में मिला देंगे और मिला के थोड़ी देर के लिए इसे हमें छोड़ देना है, जिससे गुड़ क्या होगा, ये पिघल जाएगा इस आम के कांटेक्ट में आके अच्छे से और मिल जाएगा। और जैसे ये ठंडा हो जाए, आप थोड़ा सा अगर गुड़ नहीं भी मिला है तो आप इसको अच्छे से हाथ से भी मसल सकते हैं। पूरी तरीके से आपको जो कच्चे आम को स्किन को रिमूव नहीं करना, बस इसी तरीके से मिलाना है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिल चुका है और ये थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा भी हो चुका है। तो एक दो जो गुठलियाँ गुड़ की रह गई थी वो हम इसको मिला देंगे। और देखिए इसका रंग भी कितना अच्छा हो गया है और ये इतनी देर से रखा हुआ है और इसका गुड़ भी जो है ऑलमोस्ट पिघल गया है। बस इसको हम एक बार हाथ से छू के देख सकते हैं मिला के कि ये प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। बस यही आसान सी रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा हमने किया, बस सिर्फ हमें कच्चे आम और गुड़ चाहिए, बाकी सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल ही होती हैं। तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। और हमारे यहाँ अर्बन क्लैप वाले भी आए थे हेयर कट के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने तो सबका हेयर कट नहीं हुआ था, तो इसलिए वो आए थे। तो ये देखिए ये हमारा सोफ़ा और ये टेबल है, सेंटर टेबल, जो भी कुछ टाइम बाद जाने वाली है। मैंने बहुत प्यार से आज सारी चीज़ें ली थी, बट अभी मजबूरी है क्योंकि इनको भी ले भी नहीं जा सकते हैं और वहाँ ऑलरेडी हमारे घर पे ऑलरेडी 2 सोफ़े हैं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो हमें इसे बेचना ही पड़ेगा। अभी वो लेने आने वाले हैं थोड़ी देर बाद ही। तो ये देखिए नीचे हमारा सोफ़ा जा रहा है, वो गाड़ी में लग चुका है। जब आप कोई चीज़ बहुत प्यार से लेते हैं और इस तरीके से आपको बेचनी पड़ती है तो काफ़ी बुरा लगता है, या किसी को देनी पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता, बट मजबूरी है तो कोई कह नहीं सकते हैं। और ये है हमारी डाइनिंग टेबल जो बिक चुकी है, इसको हमने एक सप्ताह पहले ही सेल किया है। अब देखिए हमारा घर पूरा खाली खाली सा हो गया, अभी कुछ लिविंग एरिया में कुछ भी नहीं रह गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।